Hello, good morning, students of class 10th. You are welcomed in orientation and Become India is here. Students, today I am going to tell a very entertaining story to you. And this story has been taken from your course syllabus. Students, one thing is quite clear. It is said, everybody has his own soul. And when time comes, he gets some inner senses. He becomes so much conscious about himself, what he is doing, what he should do. कहते हैं ना कि हर व्यक्ति में एक जमीर होती है, एक उसकी आत्मा होती है. वक्त आने पर उसका जमीर जाग उठता है, भले ही अपनी पूरी जिंदगी वो बुरे कर्म करता रहा हो. स्टूडेंट्स, इसी सेंस को, इसी भाव को व्यक्त करती हुई एक स्टोरी है आपके कोर्स सिलेबस में, दैट इज नोन एज द थीव्स स्टोरी. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए रस्किन बॉन्ड पूरी दुनिया में विख्यात हैं. ये एक ब्रिटिश मूल के इंग्लिश राइटर हैं. शॉर्ट स्टोरीज इनकी स्ट्रेंथ है. और फॉर्चुनेटली ही हैज बीन एन इंडियन, और वो इंडिया में रहते हैं. ये रस्किन बॉन्ड की एक लिखी हुई स्टोरी है, द थीव्स स्टोरी. थीम हमने पहले आपको बता दी है. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट द थीव्स स्टोरी. इस स्टोरी को आप सुन के कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने समाज से जोड़ेंगे और इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. बहुत दंत कथाएं हमारे समाज में प्रचलन में हैं कि फला आदमी बहुत बुरा कर्म करता था, लेकिन अचानक से एक घटना ने उसको जगा दिया एंड ही बिकेम अ गुड मैन. The such message this story is giving, and we have to listen to this story very carefully, very attentively, not only to get a healthy entertainment, but to be ready for our board exams too. ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरटेनिंग भी है और शिक्षाप्रद भी है. एक मैसेज भी है इस स्टोरी में आपके लिए. बुरे को हमेशा बुरा सोचना, बुरे के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करना कहां तक उचित है, उसमें अच्छाई कहां से आएगी, इन सारे सवालों का जवाब ये स्टोरी आपको दे रही है. दिस स्टोरी इज जस्ट अबाउट अ थीफ. एक चोर के बारे में यह कहानी है. चोर जिसका नाम इस स्टोरी में नहीं बताया गया है, रियल नेम नहीं बताया गया. एंड सरप्राइजिंगली वो चोर ही इस कहानी का नरेटर भी है. वो चोर ही इस कहानी को बयां कर रहा है, आपसे कह रहा है. There's a smart boy of 15 years old, 15 साल का एक स्मार्ट लड़का, having skilled fingers to pick pockets. उसकी अंगुलियां एकदम स्मार्ट हैं किसी के जेब से पैसे निकालने. He is a well trained thief. और उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक जेंटलमैन से होती है जिसकी उम्र 25 साल. अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा और चोर की निगाह 15 साल के स्मार्ट बॉय की निगाह, जो पेशे से चोर है और स्किल्ड चोर है, उसे अपनी इस स्मार्टनेस पर बड़ा गर्व रहता है. ही इज प्राउड ऑफ दिस, ही इज प्राउड ऑफ हिज ओन स्मार्टनेस टू पिक पॉकेट्स very easily, and he thinks that his hands are very smart and well trained. उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक जेंटलमैन से होती है जिसकी उम्र 25 साल है. वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा होता है और वहां ये चोर की निगाह उस पर पड़ती है और चोर को लगता है कि यह आदमी मालदार होगा और चोरी की नियत से उसके पास जाता है और एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर उनको विश करता है.
और विश करने के बाद कहता है, साहब यू आर लुकिंग लाइक अ रेसलर, योर फिजिक इज वेरी स्मार्ट एंड यू लुक लाइक अ रेसलर। फ्रेंड्स, हमें जिससे काम निकालना होता है, ये इस दुनिया का दस्तूर है, हमें जिससे काम निकालना होता है उस पर थोड़ा मक्खन पानी हम करते हैं। आज तो समाज में ये एक कुशलता के रूप में, यह एक क्वालिटी के रूप में लोगों में जागृत हो रही है, या लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं भाई, अगर आपको समाज में बने रहना है तो देन यू हैव टू लर्न फ्लैटरिंग। सो थोड़ा सा चापलूसी करते हुए उसने अनिल को कहा, यू आर लुकिंग लाइक अ रेसलर, योर फिजिक इज वेरी स्मार्ट। अनिल ऑल्सो स्माइल। अनिल थोड़ा सा मुस्कुराया और मुस्कुरा कहा, यू टू, तुम भी लग रहे हो, तुम भी स्मार्ट लग रहे हो। अब इस बात को चोर पचा नहीं पाया, उसे नहीं समझ आया था कि इस तरह का उसे रिस्पॉन्स मिलेगा। अनिल उसको जब उसी रूप में उसका आंसर देता है तो चोर जो है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता, हां साहब, कभी कभार रेसलिंग कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद अनिल वहां से उठकर जाने लगता है एंड द थीफ इज जस्ट आफ्टर हिम एंड ही इज in search of an appropriate time to pick his pocket. But unfortunately, he doesn't get the proper time. And then he come across once again. एक बार फिर दोनों का आमना सामना हो जाता है। फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता और अनिल से कहता है, साहब मुझे कुछ काम करना है, आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, आपके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं। अनिल कहता है, बट आई डोंट हैव मच मोर मनी, आई कैनॉट पे यू। मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना धनी आदमी नहीं हूं। मन ही मन चोर सोचता है कि किससे पाला पड़ गया, मैं तो इसे बड़ा मालदार समझ रहा था। चलो देखते हैं। वो फिर उससे अनिल से कहता है कि साहब क्या खाने को मिलेगा, मुझे खाना दे सकते हैं, कैन यू फीड मी। और तुरंत अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो, कैन यू कुक फॉर मी। एकदम आनंद फानंद में तैयार हो जाता है चोर। और इसके पहले चोर से अनिल पूछता है, व्हाट्स योर नेम। तो ही गोज टू टेल ए लाई और कहता है, मेरा नाम हरि सिंह। जबकि वास्तव में उसका नाम हरि सिंह नहीं है, लेकिन उससे वो झूठ बोलता है क्योंकि उसको हर महीने अपना नाम बदलना पड़ता है, हर महीने अपने नाम को चेंज करना पड़ता है, कहीं पुलिस न पकड़ ले, कहीं लोग उसका असली नाम और असली पता न जान जाए। तो अब की बार भी उसने अपना नाम बदला और उसने कहा, my name is Hari Singh and I would like to work for you. Anil tells that he doesn't have much more money to pay him. So he tells, okay, if you can feed me, I can work for you. अनिल पूछता, क्या खाना बना सकते हो। कहा कि हाँ बना सकते हैं। कहा कि तब चलो, तुम खाना बनाओगे तो हम तुमको खिला सकते हैं। अनिल के घर जाता है और पहले दिन रात में खाना बनाता है और खाना इतना बेकार बनाता है कि वो चोर खुद ही कहता है कि अनिल खा के इसे बीमार पड़ जाएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। और वो सारा खाना वो अनिल जो है स्ट्रे डॉग्स को दे देता है। सुबह में उसके सर पर एक प्यार भरा हाथ फेरता है और कहता है, डोंट वरी, चाय बनाओ और मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। और सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाऊंगा, तुमको पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। उसका नाम लिखना उसे सिखाता है और कहता है, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा और धीरे धीरे तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। अनिल पेशे से एक राइटर है, शॉर्ट स्टोरीज लिखता है और न्यूज़पेपर्स में बेचता है, मैगजीन्स में बेचता है। और ऐसे करके पढ़ने के लालच में, कुछ अपने जीवन के सुधार के लालच में हरि सिंह और चुराने के फिराक में हरि सिंह उसके घर में रुक जाता है और उसके लिए धीरे धीरे खाना बनाने लगता है, वर्ड सीखने लगता है, धीरे धीरे सेंटेंसेस की तरफ बढ़ने लगता है और उसका कपड़ा धोता है, उसके घर में झाड़ू पोछा करता है, उसके लिए खाना भी बनाता है और बाजार से सब्जियां भी लाता है, बाजार से सामान भी खरीदता है। और ऐसा करने में उसे 1 रुपया रोज करीब करीब बचत हो जाती है। कहता चलो मान लिया यही हमारी कमाई है। हरि सिंह, तथाकथित हरि सिंह, सो कॉल्ड हरि सिंह, सोचता है कि यह बात अनिल को पता है कि उसकी मार्केटिंग में कहीं ना कहीं 1-2 रुपया ये घपला कर लेता है। इसके बावजूद भी अनिल उस पर ध्यान नहीं देता एंड ही
goes on his own way. अनिल के घर में इतने पैसे नहीं, इतनी संपत्ति नहीं है जिसका वो चोरी कर सके। इसी में एक दिन एक घटना घटती है। अनिल बाहर से आता है, बड़ा खुश आता है और उसके पास कुछ रुपए हैं और आकर हरि सिंह को बताता है कि टुडे आई हैव सोल्ड माई बुक टू अ पब्लिशर। एक पब्लिशर को हमने अपनी किताब बेची है एंड आई हैव गॉट मनी। और उस पैसे को वो मैट्रेस के नीचे रख देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। अब हरि सिंह की निगाह उस पैसे पर पड़ जाती है और वो सोचता है बहुत ज्यादा पैसा दिख रहा था, क्यों ना हाथ साफ कर लिया जाए। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। हरि सिंह को नींद कहां, उसको इतने ज्यादा पैसे जो दिखाई पड़ गए, वो अपने सपने देखने लगा है। अब क्या करे? ही हैज टू स्टील द मनी। एंड नाउ जब अनिल सो जाता है अपने बिस्तर में, तो हरि सिंह धीरे से उठता है और सरकते हुए उसके बेड के पास जाता है और उसके मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल लेता है और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है और भाग के स्टेशन आता है। और स्टेशन पर उसके पास योजना है कि वो लखनऊ जाने वाली ट्रेन पकड़ेगा। और जब कभी टिकट लेने की आदत नहीं होती, वो टिकट काउंटर पर नहीं जाता, सीधे प्लेटफॉर्म पर जाता है। और जब प्लेटफॉर्म पर हरि सिंह पहुंचता है तो देखता है कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन खुल चुकी है, लेकिन अभी इतनी स्पीड नहीं है कि ही कैनॉट गेट इनटू अ कैरेज। वो एक कंपार्टमेंट में न जा सके। स्पीड अभी धीरे धीरे है, लेकिन अचानक से उसके पैर ठिठक जाते हैं और वो दौड़ के ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। देखते देखते ट्रेन निकल जाती है और ट्रेन निकल जाती है तो हरि सिंह स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म अलोन, क्वाइट अलोन, अकेले खड़ा रह जाता। हरि सिंह को यह बात समझ नहीं आती कि इतने सारे पैसे लेने के बाद 600 रुपीज, दैट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हरि सिंह। इतना बड़ा पैसा, इतना ज्यादा पैसा उसने अपनी जिंदगी में कभी पॉकेट मारी से, कभी चोरी से नहीं पाया था। उसे लगा कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक तेल के व्यापारी से भी ज्यादा शानो शौकत से वो अपनी जिंदगी जी सकता है। हरि सिंह के पांव ठिठक जाते हैं, वो ट्रेन में नहीं बैठ पाता। वो ट्रेन स्टेशन से बाहर आता है, बाजार में जाता है, घूमने लगता है। उस शहर में कोई उसका जान पहचान वाला नहीं है, होटल में रुकना नहीं चाहता। अब वो रात कहां गुजारे, क्या करे? इसके बाद बाजार में जाता है, एक बड़ी सी घड़ी लगी रहती है, उसके नीचे जाकर थोड़ा सा शेल्टर लेने की कोशिश करता है। नवंबर का महीना, ठंड लग रही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करे। उस पूरे शहर में सिर्फ एक आदमी है जो उसे जानता है, जहां उसके लिए ठहराव है, जहां उसके लिए निवास है। नाउ ही हैज नो डेयर टू गो देयर। वहां से वो चोरी कर चुका है, वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। अचानक से उसके मन में कुछ ख्यालात आते हैं। वो कहता है कि अगर एक ग्रीडी मैन को चोरी करो, एक ग्रीडी मैन को अगर चोरी करो, तो ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति के अंदर चोरी का डर होता है। अगर उसका कुछ चोरी होता है तो वो डर जाता है कहीं दूसरी चीज ना चोरी हो जाए। और अगर एक धनी आदमी का चोरी करो तो उसे गुस्सा आता है, वो चोरी करने वाले को दंड देने की कोशिश करता है। और एक गरीब आदमी का अगर कुछ चोरी होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ये मेरा नहीं था। लेकिन अनिल का चेहरा जब उसके सामने आता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि अनिल एक अच्छा व्यक्ति है, एक विश्वास करने वाला व्यक्ति है। ही इज अ ट्रस्टेड मैन, ही इज रियली अ जेंटलमैन। और उसको जब पता चलेगा कि उसका पैसा चोरी हुआ है तो उसको, उसके मन में बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए नहीं कि उसका पैसा चोरी हो गया, बल्कि इसलिए कि उसका विश्वास टूट गया। हिज ट्रस्ट वॉज ruined, उसके ट्रस्ट को बर्बाद कर दिया गया। नाउ अब इसके मन में एक ख्याल आता है कि देन व्हाट टू डू, वापस जाऊं? उसके मन में आता है चलो यार वापस चलते हैं। अगर अनिल एक अच्छा आदमी है, वो मुझे सेंटेंसेस सिखा रहा था, मुझे पढ़ा लिखा देगा, तो ऐसे पैसे अपनी जिंदगी में मैं बहुत कमा सकता हूं। सो देयर वॉज अ फ्यूचर, देयर वॉज अ ब्राइट फ्यूचर विद अनिल। So called Hari Singh decides once again to go to Anil's house. और एक बहुत बड़ी बात कहता है चोर। हरि सिंह एक बहुत बड़ी बात कहता है, पैसे चुरा लेना तो बड़ा आसान है। इट इज वेरी इजी टू स्टील मनी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न मनी। चुराया हुआ पैसा उस व्यक्ति को वापस करना,
चुराने से ज्यादा कठिन। लेकिन अपने बहुत समझदार कदमों के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ हरि सिंह वापस जाता है। दरवाजा खुला है, अभी पूरी रात बीती नहीं है, और धीरे से उस कमरे में प्रवेश करता है और हरि सिंह के बेड के पास जाता है। हरि सिंह इज स्टिल स्लीपिंग, उसके बेड के पास जाता है और धीरे से मैट्रेस के अंदर, इसी बीच बाहर बारिश हो रही है, उसका पजामा, उसका कुर्ता सब गीला हो चुका है, पैसे भी उसमें गीले हो चुके हैं, और उन पैसों को निकालकर मैट्रेस के नीचे धीरे से रख देता है और फिर सरकते हुए अपने सोने के स्थान पर चला जाता है, सो जाता है। सुबह थोड़ा जल्दी नहीं जग पाता, अनिल सिंह पहले जगते हैं, और अनिल सिंह जब जगते हैं और वो चाय बना लेते हैं और हरि सिंह को जाकर वो जगाते हैं, और हरि सिंह जब अपनी आंखें मीचते हुए उठता है तो ही सीज समथिंग स्ट्रेंज, वो कुछ खास चीज देखता है। हरि सिंह के हाथ में 50 रुपए की एक नोट है, और वो 50 रुपए की नोट थोड़ी गीली दिख रही है, और हरि सिंह को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, शायद साहब को पता चल गया है कि मैंने उनके पैसे चुराए थे। लेकिन ऐसा नहीं, हरि सिंह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ 50 रुपए की नोट बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं हर महीने तुम्हें सैलरी दिया करूंगा, हर महीने तुम्हें पे किया करूंगा। और यह बात सुनकर हरि सिंह को बड़ा अच्छा लगता है और अपने आप पर बड़ा अफसोस होता है कि मैं इस व्यक्ति को ठगने जा रहा था। और हरि सिंह एक दूसरी बात, अनिल हरि सिंह को एक दूसरी बात बताता है कि अब तुम वर्ड्स लिखना सीख चुके हो, एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग सेंटेंसेस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट सेंटेंसेस। एंड दस एक पश्चाताप के साथ हरि सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ही गेट अ मेंटल चेंज, he get a big change, a drastic change in his thinking, and he lives stealing forever. चोरी करना सदा सदा के लिए वो छोड़ देता है और अनिल के साथ अपनी प्रगति में, अपने विकास में, अपने निर्माण में वो लग जाता है। एंड thus this story goes to be end. Now स्टूडेंट्स, आई विश कि ये एक्सप्लेनेशन आपको इस स्टोरी को समझने में मदद करेगा, एंड इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। थिंकिंग सो, विश यू ऑल द बेस्ट।